हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था जो एसीबी की बेसिक डिस्कशन, क्या क्या सेफ्टी होती है, क्या काम करता है एसीबी, हम क्यों लगाते हैं, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब एसीबी का जो टॉप मोस्ट सेटिंग होता है, जो कि है हमारा माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर का सेटिंग, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर के ऊपर ये आपने ऐसे मल्टीपल बटन्स देखे हैं, ये IR, TR, ISD, TSD, II, IG, TG, ये अलग अलग मल्टीपल बटन्स देखे होंगे। आज हम एक एक के सेटिंग के ऊपर बारीकी से बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर में, उसके साथ में आपने लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे देखेंगे आप उसमें 2.0A या फिर 2.0P, 2.0H। अब भाई ये A, P और H क्या है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। 2.0A, 2.0P, 2.0H। अब इसमें जो है A डिनोट करते हैं हमारे एम्पियर को, P डिनोट करते हैं पावर को, और H डिनोट करते हैं हार्मोनिक्स को। अब इसमें सेम आएगा हमारा 5.0A, 5.0P और 5.0H, सेम 6 के साथ आएगा और 7 के साथ आएगा। ये 2, 5, 6, 7 ये अलग अलग है, जो हमारे प्रोटेक्शन लेयर को डिनोट करता है, जो हमारी एसीबी, हमारा माइक्रो कंट्रोलर किस लेवल तक का प्रोटेक्शन देता है। अगर आपके एसीबी के ऊपर माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर 2.0A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 ओनली अगर है तो वो ओवरलोड करंट में ही ओनली प्रोटेक्शन दे सकता है। अगर 5 है तो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन देगा। 6.0 है, 5 मैंने यहाँ पे लिखा था, सॉरी, 5, 2.0, 5.0, 6.0 एंड 7.0। अगर 5.0 है तो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट के केस में प्रोटेक्शन देगा। 6.0 है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट के केस में प्रोटेक्शन देगा। एंड 7 इसमें एक एडिशनल ऐड हो गया, जो कि है अर्थ लीकेज, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट एंड अर्थ लीकेज, इसके ऊपर आपको प्रोटेक्शन देगा। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है किसी एसीबी में, तो आप समझ सकते हो ये फंक्शन इंक्लूड प्रॉपर्ली नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर के सेटिंग के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं IR की। ये IR क्या डिनोट कर रहा है? IR है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का सेटिंग। अब ये शॉर्ट सर्किट करंट क्या, सपोज मानते हैं कि हमारा एसीबी 4000 एम्पियर का है, मतलब 4000 एम्पियर के लिए डिजाइन किया गया है इस एसीबी को। लेकिन क्या ये कंपलसरी है जो हमारे प्लांट का जो लोड होगा वो 4000 एम्पियर ही होगा? हो सकता है उससे कम भी हो, ज़्यादा नहीं हो सकता है। रीजन जो, या आप प्लांट का लोड ना बोल के आप ये बोल सकते हो उस एसीबी का आउटपुट लोड 4000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा होता तो हम 4000 एम्पियर का एसीबी वहाँ सेलेक्ट नहीं करते। अब बात करते हैं 4000 एम्पियर से ज़्यादा अगर लोड नहीं है, कम है, तो कम में तो कुछ भी हो सकता है, वो 3000 भी हो सकता है, 2000, 1000, अलग अलग सेटिंग पे हो सकता है। तो अगर 4000 एम्पियर का एसीबी है तो उसमें हमारा एक करंट सेटिंग का ऑप्शन है, ओवरलोड ट्रीटिंग। यही एक स्पेशलाइजेशन है फ्रेंड्स एमसीसीबी और एसीबी में, जो प्रोटेक्शन हमें एमसीबी में नहीं मिलता है। अगर एमसीबी हमने 100 एम्पियर का लगाया तो 100 के हिसाब से ही वो ओवरलोड पे ट्रिप होगा, बट इसमें हमें सेटिंग्स मिल जाता है। जैसे बात करते हैं, अगर हमारे लोड 2000 एम्पियर का कनेक्टेड है, उससे एसीबी भले ना 4000 एम्पियर का है, बट लोड 2000 एम्पियर का कनेक्टेड है, उस केस में अगर हम ये देख सकते हैं, आप मैंने 0.5 पे सेट रखा है। अगर 0.5 में IR को सेट करता हूँ तो 4000 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 2000। यस, अगर मैं 0.5 पे सेट करता हूँ तो ये हमारा 2000 एम्पियर का प्रोटेक्शन दे देगा। इसके हिसाब से ही आप समझ सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95 एंड 1 पे तब सेट करेंगे जब हमारा पूरा 4000 एम्पियर का लोड होगा। जितना लोड हमारा सामने है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सेट करेंगे। अब बात आती है ये TR की। ये TR क्या होता है?
TR हमारा टाइमिंग है, जो कि अगर इस करंट लेवल को क्रॉस करने के बाद कितने टाइमिंग में हमारा ट्रिप होना चाहिए। ये टाइमिंग हमारा सेकेंड में है, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 16 एंड 20 सेकेंड। एक सपोज आपने 2000 एम्पियर पे सेट किया, 2000 एम्पियर को क्रॉस करने के बाद कितने देर तक होल्ड करेगा, उसके बाद ट्रिप होगा। वो सेटिंग है, अगर हमने 0.5 पे सेट कर दिया तो आधे सेकेंड में वो ट्रिप करेगा। ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन का सेटिंग है। नेक्स्ट में जो है ISD मीन्स शॉर्ट सर्किट, या फिर यहाँ शॉर्ट टाइम भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के कैलकुलेशन यहाँ कंफ्यूजन रहता है। ये 4000 पे नहीं होगा, वो हमारा IR का जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। सपोज हमने IR की वैल्यू 2000 एम्पियर पे सेट कर लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस पे होगा। अब सपोज ये ऐसा क्यों, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। 4000 एम्पियर पे अगर हम सेट करें तो सपोज इसमें मिनिमम सेटिंग दिया हुआ 1.5, मतलब 4000 एम्पियर के हिसाब से अगर 1.5 पे बात करें तो हुआ ये 6000 एम्पियर, मतलब 4000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 6000 एम्पियर पे ये सेट हो जाएगा ओवरलोड पे। अब सामने लोड तो हमने कनेक्ट कर रखा है 2000 एम्पियर, उस केस में 6000 पे ट्रिप करेगा तो हमारा पूरा भजिया बना देगा सामने। उस केस में ऐसा ना हो, इसके लिए ये सेटिंग यहाँ से कैलकुलेट की जाती है। तो 2000 एम्पियर हमारा अगर लोड है और अगर मिनिमम हम 1.5 पे शॉर्ट सर्किट का सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे ये 2000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3000। मतलब नॉर्मल करंट रेटिंग हमारा जब नॉर्मल करंट रेटिंग जब हमारा चल रहा था 2000, तो वो 1.5 टाइम्स मतलब 3000 एम्पियर पे जा करके वो हमारा ट्रिप होगा। 3000 एम्पियर जब हमारा लोड पहुंच जाएगा उस टाइम में ये ट्रिपिंग आएगी। इस ट्रिपिंग के बाद बात करते हैं टाइमिंग की। यहाँ आता है ISD मीन्स कि शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट होने के कितने देर के बाद ट्रिप होना है। तो ये यहाँ पे हमारा सेटिंग है 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, ये अलग अलग सेटिंग है कितने सेकेंड पे जाकर के उसको ट्रिप होगा। ये इसकी सेटिंग हो गई। देन एक ये आता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के बेस में जब बहुत ही ज़्यादा लोड हो जाता है या बहुत हैवी फॉल्ट होता है, जिसमें कि स्टार्टिंग मिनिमम सेटिंग है जो मल्टीपल 2, अगर 2000 एम्पियर का सेटिंग है तो 4000 या 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, इस हिसाब से अगर हाई एम्पियर फ्लो होता है, मतलब कुछ बड़ा फॉल्ट है, उस केस में इसके साथ में इंस्टेंटेनियस करंट के साथ में कहीं भी टाइमिंग का सेटिंग नहीं रहता है, उस टाइम में हमारा ब्रेकर इंस्टेंट ट्रिप होगा। ये चीज़ एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू क्वेश्चन है और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जो इंस्टेंटेनियस करंट का ट्रिपिंग टाइम कितना आप सेट रखोगे, तो फ्रेंड्स इंस्टेंटेनियस करंट का ट्रिपिंग टाइम सेट नहीं होता है, वो इंस्टेंट ट्रिप होता है। क्लियर? देन नेक्स्ट है हमारा ये IG और TG। ये IG और TG हमारा डिनोट करता है ग्राउंड फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट। अब ये यहाँ तक तो समझ में आया, जो कि ये नंबर के फॉर्म में था अलग अलग, बट यहाँ अल्फाबेटिकल फॉर्म है। अल्फाबेटिकल फॉर्म में ABCDEFGHI अलग अलग फॉर्म में, यहाँ अल्फाबेटिकल फॉर्म में आपको सेटिंग मिल जाता है अर्थ फॉल्ट। अब ये क्या डिनोट करता है, इसको कैसे समझें? इसका एक चार्ट पैटर्न है, उसके थ्रू हमको चलना पड़ेगा। ये रहा उसका चार्ट, जिसमें माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर यूनिट 6.0 के लिए है, जिसमें अगर 400 एम्पियर तक का हमारा सेटिंग है और सेट हम यहाँ पे A पे रखते हैं, तो वो हमारे IR के 0.3 टाइम्स पे जा करके, मतलब IR, तो IR हमारा अगर 2000 था तो इंटू 0.3 इज इक्वल टू 600 एम्पियर, इतना पे जा करके हमारा ट्रिप हो जाएगा। अगर 400 से 1200 एम्पियर है तो A पे रखते हैं तो 0.2 पे, और अगर 1200 एम्पियर से ज़्यादा का है हमारा, उस केस में फिक्स है 500 एम्पियर पे जाकर के ग्राउंड फॉल्ट पे ट्रिप हो। ये एक चार्ट पैटर्न है। B में 0.3, 0.3, 640, ये अलग अलग पूरा चार्ट पैटर्न है, जिस चार्ट के बेस पे ही हमारा वो ट्रिपिंग होता है। देन सेम इसमें टाइमिंग सेटअप है।
जो कितने टाइम के बाद। यह सेटिंग हमारे एसीवी का एक टॉप मोस्ट सेटिंग में आता है। अगर ये सेटिंग आपको नहीं आती है, दैट मीन्स कि आप एसीवी के बारे में नहीं जानते हो। ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है हमारे एसीवी के लिए। इसमें वीडियो में मैंने ऑलरेडी ओनली फॉर माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर के बारे में बात किया है। एसीवी की बेसिक डिस्कशन के लिए वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को पहले देखें। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसको देखने के बाद जब आप इसको देखोगे तो अगर आपको एसीवी के बारे में बेसिक भी मालूम नहीं हो तो आप इस दोनों वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद अपने नॉलेज को इस लेवल पे ला पाओगे जो आप किसी दूसरे को एसीवी के बारे में ब्रीफ कर सकते हो। ये ना कि एक टेक्निकल पर्सन के लिए वीडियो है, इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि आपको भी कल होकर के इंडस्ट्री में आना है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें। और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।